हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 9 मोमेंट्स का चैप्टर नंबर लास्ट है, ये 10 है, जिसका नाम है द बैगर, रिटन बाय एंटन शेकोव। एंटन शेकोव महोदय के बारे में अगर आपको बताऊँ मैं, तो ये एक रसियन प्ले राइट थे। ये शॉर्ट स्टोरी भी लिखा करते थे और इनको माना जाता है कि ये ग्रेटेस्ट राइटर्स में से एक थे शॉर्ट स्टोरी या शॉर्ट फिक्शन लिखने के मामले में। तो इनके जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि इसी के कारण इनको नेम और फेम मिला रसिया में। तो शुरू करते हैं स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको स्टोरी को इमेज के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको स्टोरी का हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाए। अलावा उसके जो आपके बुक में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आंसर यहाँ मिलेगा आपको, और भी कुछ आंसर आपको मिलेंगे, जैसे कि थीम ऑफ द स्टोरी और टाइटल जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टोरी, ताकि आपको कहीं से किसी और हेल्प बुक लेकर के आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े। यहाँ आप एक जगह सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाने वाली है। तो शुरू करते हैं स्टोरी को। स्टोरी जो है वो रसिया बैकग्राउंड की है, रसियन राइटर है, इसलिए रसियन बैकग्राउंड रखे हुए हैं ये। एक दिन सर्जई महोदय जो होते हैं, जो कि एक वकील होते हैं पेशे से, एक एडवोकेट होते हैं, ये महोदय रास्ते में जा रहे होते हैं, तभी अचानक उनको एक भिखारी मिलता है। भिखारी के कपड़े देख करके लग रहा था कि वो बहुत गरीब भिखारी है, क्योंकि कुछ भिखारी गरीब टाइप के होते हैं, कुछ भिखारी गरीब होते ही हैं, वो टाइप के नहीं होते। भिखारी जो था वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, मांग रहा था लोगों से पैसे। उसने जब ठीक ठाक इंसान को देखा अपने सामने, तो उसने सर्जरी से चिल्लाकर बोला और प्रार्थना करके बोला कि मुझ पर तरस खाइए और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं 3 दिन से भूखा हूँ और मेरे पास 5 कोपेक भी नहीं है। कोपेक, KOPEK, कोपेक एक करेंसी होती है, रसियन करेंसी। जैसे हमारे यहाँ होता है पैसा, वैसे रसिया में होता है कोपेक, ठीक है। और जैसे हमारे यहाँ होता है रुपया, वैसे वहाँ होता है रूबल, ROUBLE, रूबल। तो रूबल रसियन रुपया है और कोपेक रसियन पैसा है। जैसे हमारे यहाँ पैसा, वैसे वहाँ। तो इसने बोला कि मेरे पास 5 कोपेक भी नहीं है कहीं ठहरने के लिए, क्योंकि अगर कहीं ठहरूंगा तो वहाँ रहने के लिए वो पैसे मांगते हैं। तो ना मेरे पास रहने का पैसा, 3 दिन से खाया भी नहीं, खाने का पैसा भी नहीं है मेरे पास। 8 साल से जहाँ नौकरी कर रहा था मैं, एज ए टीचर के रूप में मैं नौकरी कर रहा था, और जॉब किसी और ने हाथ ली, मेरा जॉब छूट गया और तब से मैं भीख मांग रहा हूँ। उसने सर्जई से ये भी कहा कि मेरी नौकरी लगी है कलुगा में, KALUGA, कलुगा, मेरी कलुगा में नौकरी लगी है, लेकिन वहाँ जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो अगर आप किराया के लिए पैसे दे दो तब भी आपका बहुत भला होगा, तो आप कुछ पैसे दे दीजिए मुझे। सर्जई ने भिखारी की आंखों को देखा, नशीली आंखें। ये नशीली आंखें शराब के कारण नशीली थी, बाकी और कोई मैटर नहीं है। नशीली आंखें, कपड़े फटे हुए, भाव भाव जाना पहचाना। अचानक से माइंड में सर्जई के वो याद आ गई वाकया। सर्जई ने कहा, नहीं मैं तो तुम्हें जानता हूं, क्योंकि इसके पहले दिन मैं तुम्हें सडोविया स्ट्रीट में देखा था। तो सर्जई महोदय इस भिखारी से कहते हैं कि मैंने तुमको सडोविया, SADOVYA स्ट्रीट, गली, मैंने तुम्हें सडोविया नामक गली में देखा था, लेकिन तुम तो मुझे कह रहे थे कि तुम पहले विद्यार्थी थे वहां पे, और तुम अभी बोल रहे हो कि तुम कहीं टीचर थे। साफ साफ बताओ, सही सही बताओ तुम। तब बैगर ने कहा सर्जई से कि हाँ, मैं था वहां पे, स्टूडेंट मैं था, लेकिन बाद में मैं पढ़ाने भी लगा था। सर्जई ने तब भिखारी से दबाव दे करके बोला कि सच्चाई बताओ, वरना अभी पुलिस को फोन करूंगा मैं, और अभी आएगी तुम्हें ले जाकर के जेल में डाल देगी, फिर पड़े रहना वहीं खाना आराम से। पुलिस की बात जब सुनता है भिखारी तो वो डर जाता है और वो मान लेता है कि हाँ, मैं झूठ बोल रहा था। एक्चुअली मैं ना ही टीचर था, ना ही मैं विद्यार्थी था, मेरा पेशा है झूठ बोल करके पैसे कमाना। उसने सर्जई को बताया कि उसका नाम लश्कॉफ है। यानी जब सर्जई ने पूछा, अच्छा तुम अपना रियल नाम बताओ, तब वो बताता कि मेरा नाम लश्कॉफ है, LUSHKOFF, और मैं अपनी जीविका का पालन मांग करके करता हूँ। तो कभी मैं भिखारी बन जाता हूँ, कभी ठीक ठाक कपड़े पहन लेता हूँ। जब वो मान जाता है, जब वो सच्चाई बता देता है, तो कहता है कि मैं बेरोजगार हूँ, अब मैंने सच्चाई बता दी, अब आप मुझे दे दो। सर्जई ने कहा कि मैं तुम्हें भीख नहीं देने वाला,
मगर हाँ, मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, चलो तुम मेरे घर लकड़ी काटने का काम मैं तुम्हें दूंगा। तुम अगर लकड़ी काटते हो तो मैं तुमको उस दिन की दिहाड़ी यानी कि जो पैसे वेजेस होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। देखिए, आपको भी यही करना चाहिए। अगर आपको ठीक ठाक भिखारी मिले ना, आप भी कहो भैया मेरे यहाँ काम कर लो, या कहीं और आप काम करा दो और उसके एवज में आप पैसे दो, ना ही ऐसे 5 रुपये 2 रुपये 10 रुपये देने का काम करें आप। तो वो लश्काफ को अपने घर लेके गया सरजई, कहा चलो मेरे घर कुछ काम करना तब आपको पैसे दी जाएगी, ऐसे आपको फ्री में पैसे नहीं दूंगा मैं। लश्काफ बेमन बिना मन के सरजई के पीछे पीछे हो लिया। सरजई अपने घर लेकर आता है उस बैगर को। उसने अपनी नौकरानी ओल्गा को बुलाया। ये ओल्गा महोदय हैं, OLGA। और ओल्गा से कहता है सरजई कि इन महोदय को जो है वहाँ लेके जाओ। देखो हाथ दिखा रही है, कह रहा वहाँ ये जो शेड है जहाँ लकड़ियाँ रखी हुई हैं वहाँ लेके जाओ और वहाँ लकड़ी काटेंगे। ये लकड़ी आज काट लेंगे, उसके बाद मुझे बता देना, मैं इनको मेहनताना दे दूंगा। सरजई जो था वो ये कहकर वहाँ से चला गया। ओल्गा जो थी वो आगे जाने लगी और ये महोदय जो थे वो पीछे पीछे ओल्गा के हो लिए। सरजई जो था वो अपने कमरे में गया और वहां से खिड़की खोल करके देख रहा था कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। सरजई सोच रहा है कि लश्काफ तो बहुत कमजोर है और उसकी लकड़ी काटने की इच्छा भी बिल्कुल नहीं है, फिर भी वो वहां खड़ा है। ओल्गा ने बैगर को दिया एक एक्स, एक कुल्हाड़ी, और कहा लो अब शुरू हो जाओ काम करना, मैं चली, मुझे बहुत काम करना है। लेकिन बैगर जो था, जो लश्काफ था, उसका काम करने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए वो मुंह बनाने लगा, नहीं मैं वैसे नहीं, मैं वैसे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब बंदा मांग करके बस शब्दों के द्वारा फ्री में खाना पा रहा है तो जाहिर सी बात है क्या करने के लिए वो काम करेगा। तो नहीं चाहता था वो काम करना, तो डांटा। फिर उसने ओल्गा ने उसको डांटा, कहा कि देखो अगर काम करो ठीक है, वरना मैं जा रही हूँ मालिक से कहने। किसी तरीके से अनमने मन से इसने पकड़ लिया कुल्हाड़ी, पकड़ तो लिया लेकिन ये फेंकना चाहता था, नहीं मैं नहीं करने वाला हूं। लेकिन फिर किसी तरीके से वो हाथ में लेकर खड़ा रहा। सरजई महोदय जो खिड़की से देख रहे थे इन दोनों को, वो उनको कुछ काम पड़ गया इसलिए वो चले गए, मतलब खिड़की से हट कर कहीं और काम करने चले गए। 1 घंटा बीत गया। 1 घंटे के बाद ओल्गा जो है वो अपने मालिक के पास आती है, सरजई के पास आती है और कहती है कि सारी लकड़ी मालिक कट गई है। सरजई ने लश्काफ को बुलाया। उसने कहा बहुत अच्छा, तुमने अच्छा काम किया, चलो ठीक है, आधा रूबल मैं तुम्हें देता हूँ, हाफ रूबल वो दे देता है, ROUBLE, यानी कि 50 कोपिक्स देता है वो, ये कह के कि तुमने अच्छा काम किया। चलो एक काम करो, अगर तुम चाहते हो तो तुम आराम से आ सकते हो मेरे पास लकड़ी काटने के लिए। तुम हर महीने की 1 तारीख को आ जाना और आ करके लकड़ी काट जाना और इस प्रकार से पैसे लेकर के चले जाना। इस प्रकार से लश्काफ जो था, जो उसका हालात कुछ ऐसा था रियल में, हालांकि वो बना हुआ भिखारी था, तो वो हर महीने आता और लकड़ी कट जाता या काट देता और उसके बदले में वो पैसे लेकर के चला जाता। यद्यपि यह बहुत कमजोर दिख रहा था, मुश्किल से अपनी टांगों पर खड़ा हो पाता, फिर भी सरजई का काम हो जाया करता था, यानी कि लकड़ी कट जाया करती थी। तो कभी लकड़ी काटने का काम होता था, कभी अन्य समयों पर बर्फ हटाने का काम होता था, या लकड़ी के शेड को ठीक ठाक करने का काम होता था जहां लकड़ी रखी जाती है। तो ये सब काम करता था ये लश्काफ। कई बार उसे चटाइयों और गद्दों की मिट्टी झाड़ने का काम भी मिल जाता था और उसके बदले उसको पैसे मिल जाते थे, या इन सब कामों के, छोटे छोटे कामों के 20 से 40 कोपेक इसको मिल जाते थे। 20 से 40 कोपेक, लकड़ी काटने के 50 कोपेक यानी कि हाफ रूबल, और बाकी कामों के लिए 20 से 40 कोपेक इसको मिल जाया करते थे। इस तरीके से ठीक ठाक चल रही थी इसकी लाइफ। एक दिन सरजई महोदय कहीं और शिफ्ट होने वाले थे, यानी कि अभी अपना घर बदलने वाले थे। तो उन्होंने लश्काफ को फर्नीचर पैक करने के लिए और लादने का काम लगा दिया। कहा कि तुम आ जाओ कल, तुम्हें फर्नीचर जो भी घर में मेरे है वो रखनी है ट्रक में, और बाकी और चीज़ें हैं उसको लाद कर रखनी है, ताकि मैं और घर में जा रहा हूँ शिफ्ट होने तो वहाँ चला जाऊँगा। लेकिन इस बार जो था ये बंदा, ये खामोश था, ये गंभीर था, क्योंकि अब उसे पैसा कहाँ से मिलेगा ये सोचकर उसे बड़ी परेशानी थी कि अभी तक तो काम चल जा रहा था मेरा, अब कैसे होगा। जब पूरा काम हो चुका लादने का, तो सरजई ने उसके लिए एक बेहतर काम तलाशने की पेशकश की। उसने कहा कि चलो परेशान मत हो तुम, मैं कोई और काम तुम्हें दिला दूंगा।
उसने अपने एक मित्र को लेटर लिखा, पत्र लिखा, और ये लेटर उसने ले जा करके उस बैगर को, उस लश्कॉफ को थमा दिया। उसने कहा कि ये जा करके जो लिखा हुआ है ये मेरे मित्र को दे देना। मित्र जो मेरे हैं वो नोटरी का काम करवाते हैं, वो प्रतियां बनवाते हैं, प्रतिलिपि बनवाते हैं, मतलब एक पेज दे देंगे तुम्हें लिखने का काम पता ही है, तो वही तुमको, जैसे पहले क्या होता था, पहले के समय में ये छपाई वाला काम नहीं हो पाता था, लोग हाथ से ही एक पेज के लिखावट को 2 4 5 बार 6 बार लिखते थे, 2 4 पन्नों 6 पन्नों के लिए, यानी कि जेरोक्स टाइप का काम नहीं हो पा रहा था उस समय। तो चूंकि इसको लिखना आता था तो इन्होंने लेटर दे दिया कि ले जाओ मेरे फ्रेंड के पास, और वो जो है वो लिखने का काम तुम्हें दे देगा, कुछ भी वो देगा, तुम्हें सिर्फ लिखना है। इस तरीके से तुम्हें कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो तुम परेशान मत हो, तुम वहां जाओ, तुम्हारी मदद हो जाएगी। इस प्रकार सर्जेई ने लश्कॉफ की अंतिम सहायता की। उसे एक व्यक्ति को सही रास्ते पर ले आने की खुशी थी। इसको लग रहा था कि मैं इसको सही रास्ते पर ला दिया हूं, क्योंकि अब ये भीख नहीं मांगता, अब ये सिर्फ काम करता है और काम के बदले दाम पाता है। इस तरीके से ये बंदा खुश था कि किसी का लाइफ तो बनाया हमने। उसके बाद सर्जेई की मुलाकात जो है लश्कॉफ से 2 साल तक नहीं होती है। अचानक से एक दिन उसकी मुलाकात लश्कॉफ से एक थिएटर की खिड़की पर हो जाती है। ये बंदा जो है यहाँ खिड़की पर लाइन में लगा हुआ था, यानी कि सर्जेई जो वकील है वो टिकट लेने वाला था उस थिएटर में। वहीं देखा बगल में एक और बंदा था जो टिकट ले रहा था। ध्यान से जब देखा तो मुड़े हुए फर के कॉलर वाला कोट एवं सील की खाल की टोपी पहनने वाला, ये सील की खाल, सील एक जीव होता है, जंतु होता है, जलीय जीव, तो उसके खाल का टोपी पहने हुए और फर के कॉलर वाला कोट पहने हुए एक बंदा उसके बगल में खड़ा था। सर्जेई ने सोचा कुछ देर, फिर उसे याद आया, हाँ अरे ये तो लश्कॉफ है जो मेरे यहाँ आता था, काम करता था। अब वो लश्कॉफ से बात करने लगा। लश्कॉफ ने उसे बताया कि अब मैं एक नोटरी का काम करता हूँ। नोटरी एक ऐसा काम होता है जो लिखने का काम करते हैं, वो चाहे टंकड़ वाली भाषा से, चाहे कंप्यूटर से, और चाहे हाथ से। तो मुझे नोटरी का काम मिल गया है और मुझे उसके बदले 35 रूबल प्रतिमाह मिलते हैं। तो 35 रूबल प्रतिमाह यानी कि पर डे के हिसाब से 1 रूबल से ज़्यादा मिलता है मुझे, तो मैं खुश हूँ। इसलिए तो आप देख रहे हैं कि मैं कपड़े अच्छे अच्छे पहना हूँ। बंदा खुश था कि चलो कम से कम किसी का जीवन इसने बचाया, संवारा। तो उसने लश्कॉफ को जीवन में अपने पैरों पर खड़ा होने की बधाई दी कि तुम बहुत अच्छा काम किए, तुम्हारी मेहनत के कारण तुम इस मुकाम पर पहुंचे हो। तो उसने उसे बधाई दिया। इस पर लश्कॉफ ने एक रहस्य का उद्घाटन किया। उसने रहस्य के बारे में बताया सर्जेई को। उसने कहा कि ऐसा उसके कारण नहीं हुआ, मेरे कारण नहीं हुआ, बल्कि ये तो ओल्गा के कारण हुआ है, यानी कि सर्जेई की नौकरानी के कारण हुआ है। यानी कि अगर मैं कुछ भी हूं इस समय तो वो ओल्गा के कारण हुआ है। सर्जेई महोदय सोच रहे हैं कि आखिर ओल्गा का नाम क्यों ले रहा है, ओल्गा के कारण क्यों? नौकरी तो मैंने दिया था इसको अपने यहाँ भी, और नौकरी मैंने इसको दिलवाया अपने दोस्त के यहाँ भी, तो ये ऐसा क्यों कह रहा है कि ये ओल्गा के कारण है? समझ नहीं पा रहा था। लेकिन अब वो बताता है, राज कहता है कि एक्चुअली जब मैं आपके घर जाता था ना लकड़ी काटने के लिए, तो मैं काट नहीं पाता था क्योंकि मैं कमजोर एवं अनुभवहीन था, मुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तब ओल्गा जो थी उस पर तरस खाती थी और इसके एवज में वो खुद लकड़ी काटा करती थी। क्योंकि आप अगर कहानी सुने हो ध्यान से तो मैंने आपको बताया कि ये बंदा खिड़की से देख रहा था इस दोनों को और सोच रहा था कि ये बहुत पतला है और मन नहीं कर रहा इसका काटने का। लेकिन कुछ देर के बाद ये चला जाता है वहां से, और फिर कुछ देर के बाद 1 घंटे के बाद ये आती है और कहती है कि हाँ मालिक लकड़ी कट गई। यानी कि उस बीच लकड़ी काटने वाला कौन था? वो थी ओल्गा। और इस तरीके से प्रतिदिन प्रति महीने की पहली तारीख को ये बंदा आता था और लकड़ी ये काटती थी तरस खा करके, और पैसे ये पाता था। सारे काम लकड़ी काटने का ये करती थी ओल्गा। तो अब वो बता देता है सच्चाई कि ये ओल्गा की मेहनत का नतीजा है। वो तरस खाती थी, लकड़ी काट देती थी। उसने सर्जेई को बताया कि उसने कभी एक छड़ भी नहीं काटी, यह सब कुछ ओल्गा ने किया। उसकी दया ने मुझे बदल दिया। उसने शराब पीना मेरा छुड़ा दिया। जो आपको लग रहा था मेरी नशीली आंखें ना, वो शराब पीने के कारण थी। तो मैंने शराब पीना भी छोड़ दिया और काम करके रोजी कमाना शुरू कर दिया। इस प्रकार ओल्गा की दयालुता ने उसका जीवन पूरी तरह से बदल दिया था।
तो कहानी का मोरल है बच्चों कि आपको भी किसी के जीवन में फरिश्ता बनकर आना चाहिए। 2-4 रुपया देने से किसी का कुछ होने वाला नहीं है। आप दे सको तो किसी के जीवन को एक परिवर्तन दो, एक नया मुकाम, एक नया मोड़ दो, चाहे वो शराब छुड़ाना हो, बुरी लत छुड़ानी हो या कुछ भी हो। और ये सब काम सिर्फ प्रेम से होता है, सिर्फ प्यार से होता है। लड़ाई झगड़े गुस्से से कुछ नहीं होने वाला। तो चलते हैं, स्टोरी खत्म होती है। आशा है आपको स्टोरी समझ में आई होगी। हम चलते हैं क्वेश्चन के आंसर में, सोल्यूशन में। यहाँ लिखा हुआ है पेज नंबर 67 का थिंक अबाउट इट का पहला क्वेश्चन, ये आंसर है। दूसरा क्वेश्चन और ये आंसर है। इस तरीके से ये थर्ड है, थोड़ा सा टिल्ट हो गया पेज, आप सीधा कर लीजिएगा। ये मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करूँ। ये फोर्थ है, देखिएगा ये फोर्थ है, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ये फोर्थ है, फोर्थ का आंसर जो पेज नंबर 68 में है। और ये फिफ्थ है, फिफ्थ का आंसर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैंने बड़ा किया है, मुझे लग रहा है मैंने इसको सही किया था लेकिन उल्टा हो गया। फिलहाल आप अच्छे हो, आप कर लोगे। ये है टाइटल, जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल ऑफ द बैगर। तो ये टाइटल जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है, ये इसका आंसर है। और ये थीम लास्ट आंसर जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। आशा आपको ये स्टोरी जरूर समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ग्रामर के रूल्स के साथ, कुछ और चीज़ों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।